हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जप सुधारने की कला, इसमें हमने जो लास्ट चैप्टर रसायन जप पढ़ रहे थे, इसमें श्लोक है जो सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत में लिपिबद्ध किए, और उनमें से ब्रह्म संगीता के श्लोक है 56 श्रीय कांत कांत परम पुरुष कल्पतरोब ध्रुमा भूमिश्च चिंता मणिगणमयी तयोमयमृतम् कथा गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा साध्यमपि च श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोभ ध्रुमा भूमिश्चिंता मणिगणमयी तयोमयमृतम् कथा गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा साध्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिविश्वसु महान् निमेषार्ध आख्य बभजति नहि जत्रापि सामयो भजे सेतदीपं तमहमिह गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचरा कतिपये श्रीय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोब। गोलोक में, गोलोक आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च लोक है, कृष्ण की निज लोक। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य। गोलोक मेरी धाम है, भगवान कृष्ण की निजी धाम है, जहाँ रहते हैं, उनके घर है कृष्ण की, है ना। ऐसे तो कृष्ण सर्वव्यापक है, आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, सब लोकों में रहते हैं, और सारे लोक उन्हीं की द्वारा सृष्टि है, रचे जाते हैं, और उन्होंने ही पोषण करते हैं, और संहार के रूप में वही रुद्र बन के संहार भी कर देते हैं। सर्वत्र कृष्ण की व्यापक विस्तार है ना। तो किंतु तभी तो निजी अपना घर तो होता ही ना, हर के, है ना, सबके कोई ना कोई घर होता है जहाँ वो अपना मानते, है ना। बाकी सब जगह पे भी है, उनमें कोई थोड़ी सी समय के लिए होता है या कुछ समय के लिए रहते हैं कृष्ण, और अपनी लीला करते हैं जहाँ तक भौतिक संसार में हो। कभी तो भूलोक में करेंगे, कभी भुवरलोक में करेंगे, कभी स्वर्गलोक में करते हैं, कभी जनलोक, तपोलोक, कभी ब्रह्मलोक में लीला करते हैं। भगवान कृष्ण हर लोकों में अपने अवतार लेके लीला होती है ना। भागवत का उन्हीं को लीला ही धरती में नहीं हुई, ऊपर लोक हुई, कोई लीला तो पाताल लोकों में भी हुई, है ना। तो किंतु अपना घर है, उनके निजी घर है, और वो है गोलोक। तो गोलोक में यहाँ पर ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संगीता में बताती, वहां पर श्री लक्ष्मियां रहती है, कांता गोपीजन रहती है, श्री गोपीजन के कांत प्रेमी के रूप में स्वयं कृष्ण विराजमान है। एक ही पुरुष है ना, जो गोलोक में है, और सब कृष्ण के इंद्रिक है, सब कृष्ण उन्मुख है। एक भी व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण से विमुख है। भौतिक संसार में 99% लोग तो कृष्ण विमुख दिखते हैं, एक दो कोई बिरला व्यक्ति कृष्ण उन्मुखता होती है। जहां तक उन्मुखता की बात में 100% की शरणागति होती है, वहां पर सब की शरणागति 100%
वैक्सीन अभी नहीं है जो दूसरी तरफ हो कुछ, है ना। सब 100 से ऊपर कुछ हो वो भी परसेंटेज उन सबों की है ना। सब कृष्ण उन्मुख है, कृष्ण गत प्राण है, कृष्णमय जीवन है, कृष्ण भावना भावित है, 100% की कृष्ण भावना भावित। जैसे हम इस समय भक्ति करते हैं तो थोड़ा थोड़ा 10%, 20, 30, 40 के होते हैं, वहां सब लोग हैं, सब है। तो कैसी जगह होगी आप सोचो, जहां सारी 100% कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भावनामय हैं, सबकी उन्मुखता कृष्ण की तरफ है, सारी प्रयास प्रयत्न कृष्ण के लिए है, सारी संतुष्टि के कार्य के लिए कृष्ण के लिए सब लालायित है, सब लगे हुए हैं। जैसे गांव के लोग, शहर के हो, हमारे भौतिक संख्या में सुबह होती कुछ ना कुछ कामों में लग जाता है ना। यहाँ मैं गांव में देखता हूँ लोग तो 5 बजे उठता है। मैं सोचता हूँ लोग शहर में तो चलो लोग सोते भी होते हैं, यहाँ तो लोग 4 बजे उठ जाए, 4:30 उठ जाते है ना। मैं जपने के लिए उठता हूँ, जब थोड़ा सा माला जपता हूँ, गाँव की तरफ घूमने जाता हूँ, तो सब लोग जगे हुए, कोई एक भी नहीं सोए, सब अपने कामों में, कोई गाय बांधते हैं, कोई गाय धोते हैं, कोई जल भर रहे हैं, कोई अपने घरों के काम करना शुरू कर दिए। तो कितने काम है ना, कितने कार्य होती है, हजारों लाखों कार्य होती है, किंतु कृष्णमय नहीं होती है ना, कृष्ण भावना भावित नहीं होती। वहां सारी कार्य कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण ही प्रेमिक के रूप में है, कृष्ण ही सब कुछ है, आराध्य है ना। दास्य रस में कोई गोलोक में है तो कृष्ण प्रभु के रूप में है, सखा के रूप में, बात सख्य रस में है तो भाई सखा के रूप में है, वात्सल्य रसों में है तो पुत्र के रूप में है, और माधुर्य रसों में है तो प्रियतम के रूप में है। समस्त रसों की अभिनिवेश होती है। ऐसा नहीं कि माधुर्य रसों की भक्त है, किंतु माधुर्य रसों की प्राधान्य है ना, प्राधान्य वहां पर है। और औदार्य रस की भी भाव है, जैसे महाप्रभु की है। तो गोलोक में थोड़ी सा आधा पोर्शन में महाप्रभु की नवद्वीप धाम आदियों की है, और बाकी में वृंदावन की है ना, द्वारका की भी उसमें है, गोकुल की भी है। तो हर तरह की जो लोग की गोलोक की प्राप्ति हुई, गोलोक जिन्होंने प्रवेश किए, तो उनमें से तो कृष्ण है, कृष्ण के अपने विस्तार है ना, श्रीय लक्ष्मिया है ना। तो भगवान कृष्ण की विस्तार है, देखा जाए राधा रानी प्रथम विस्तार है, तो राधा रानी से सारी लक्ष्मियां हैं, है ना। ताई आपकी वृंदावन की और गोपियां भी उनकी है ना, विस्तार है। तो समस्त लक्ष्मियां हुई, समस्त गोपियां हैं, विस्तारी तो है कृष्ण है, कृष्ण की है, माने सांग स्वरूप हुई। और अनेकों सखाई है तो सांग स्वरूप है, उनके पिता माता नंद बाबा जसोदा आदि है ना, तो वो सब सांग स्वरूप है ना। भगवान कृष्ण अनेकों जनों के साथ अपने गोलोक में विराजमान रहते, 1-2 लोग पसंद नहीं है उनको, अकेला रहना नहीं चाहता कृष्ण, है ना। अनेकों जन चाहिए, सब लोग चाहिए, और सब साथ में चाहिए, और सब माने साथ में चाहिए, और सब क्रियारत भी है, माने कार्यरत है, सबकी उन्मुखता, तल्लीनता, अभिनिवेश कृष्ण में है ना। किसी को प्रचार करके भक्त बनाने की वहां जरूरत नहीं है, वहां आपके प्रचार कार्य नहीं करने वाले, सब एकदम दक्ष है कृष्ण भक्त में, है ना। कैसी जगह होगी बताइए, कैसी जगह होगी वो, क्या अद्भुत होगी। वहां पर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मात्सर्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से युक्त जगह है। प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक दूसरे को टांग खींच करके नीचे बैठा देने की नहीं है, दूसरे से ईर्ष्या करने की कोई होड़ नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। सब अपने कृष्ण केंद्रित कार्य में, सेवा में तल्लीन है, सेवा में इतनी तल्लीन है, एक समय भी बीतती नहीं है मानो की, है ना। हमेशा आनंद में विराजमान रहते हैं सब। कैसी देश होगा वो, कैसी वो जगह होगी, कैसी जगह होगी। भगवान कृष्ण कहते ऐसा जगह भी मेरी है ना। माम उपेत्ति तु कंते पुनर्जन्म न वेत्तते। तुम क्यों नहीं आशा कर लेते अभिलाष, मेरे पास आ जाओ मेरे पास, है ना। मेरे पास आ जाने से तुम्हारा सारी समस्या की समाधान है। तो वो जगह है गोलोक, श्रीय कांता कांत परम पुरुष। वो परम पुरुष कृष्ण है, कृष्णमय जगत है ना। कृष्ण के लिए सब कुछ है ना। वो परम पुरुष
वो परम पुरुष है ना, परम पुरुष है। वहां के वृक्ष कल्पतरो कल वर्णन कर रहे थे। ध्रुमा, जितने भी वृक्ष सब कल्पतरु, सब कल्प वृक्ष है। सारी इच्छा पूरी करने वाले, आपको सब कुछ प्रदान करने वाले, आपकी सेवा के लिए जो भी जरूरतें हैं वो सब तुरंत आपको दे देंगे। आपको बीज लगा के, खाद दे के, पानी भर के, आपको गुलाब की और लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी मालती की फूलों के वृक्ष लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी गेंदे की फूलों के अलग से लगाने की जरूरत नहीं। हर लता है, हर गुलमा, आपको हर फूल आपको प्रदान कर देंगे। अब आपने अपनी भावनाओं से आपको लगे आज भगवान के लिए तो इस तरह से माला गोतना चाहिए, है ना, उस फूलों में इस तरह से खुशबू होनी चाहिए, है ना, खुशबू होनी चाहिए। खुशबुओं में बड़ी उग्रता नहीं होनी चाहिए, माने मीडियम, है ना, खुशबू हो या कम खुशबू हो या कभी कभी ज्यादा खुशबू हो, जहाँ महकने वाली हो। जो आपके भावना है, भावना भी उठी तो क्या कृष्ण की सेवा के लिए उठेगी। भौतिक संसार में हमारी भावना उठती है अनेक तरह की, भौतिक अनेक इच्छाएं होती है ना, इच्छा तो होती है, इच्छा तो हमेशा ही रहेंगे, अभिलाषा सब जगह में रहेंगे। आप किसी भी लोकों में रहेंगे, सब जगह आपके मनों में इच्छा जागती है, कहीं कुछ जागेगी, कहीं कुछ जागेगी, कहीं कुछ जागेगी। हमारे मिश्रण है, कभी तो अच्छा लगता है भक्ति करने में, भगवान की कृष्ण की सेवा है, कभी कभी भौतिक संसार के कामों में लग जाते हैं, उसी में तल्लीनता होती है, मिश्रा होती है ना। कभी तो हमारा 90% भौतिक कार्य में रहता है, कभी 90% आध्यात्मिक कार्य में रहते हैं, कभी मिश्रण होती 50% 30% के मिश्रा रहता है। वहां पर 100% कृष्णमयी जीवन है। कैसा जीवन होगी, कैसा जीवन होगी, सोचिए आप। हम कभी कभी आसाधन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से माला जपते हैं, जिस दिन हमने भागवत की श्रवण करते हैं, जिस दिन हृदय बिल्कुल पिघल गए हैं, आंखों में अश्रु होती है, होता है, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है, होता नहीं है, इस संसार में भी होती है ना। या भगवान के बड़ी सुंदर दर्शन के, राधा श्याम सुंदर को वृंदावन जाके तो अपने आप आंखों से अश्रु आते हैं, है ना। जे प्रार्थनाएं निकल आती है, हाथ जोड़ करके खड़े होने के भावना जागी जाता है और तल्लीनता उत्पन्न हो ही जाता है। वो कृष्णमय जीवन है, सचमुच वो कृष्ण में तल्लीनता उस कुछ समय के लिए तो है तो सही। वहां पर ये चीज 24 घंटे ही है, 24 आवर्स, ना दिन ना रात, हर समय आप कृष्णमय, कृष्णगत प्राण है ना, कृष्ण के लिए जीवन है ना। हम यहाँ पर जबरदस्ती करके सीखना पड़ता है ना। गुरुदेव कृपा करेंगे, भक्तजन कृपा करेंगे, सब लोग कृपा करेंगे, अपने साधन बहुत अच्छी तरह से करेंगे, दंत से थोड़ा बच के निकलोगे, भक्तजनों से आलोचना से बचोगे, अपराध से बचोगे, कितनी कुछ करने के बाद थोड़ी सी भावना जागती है ना, थोड़ी सी भावना, और जागती भी है तो बड़ी जल्दी चली जाती है ना, बहुत कम समय तक रहती है, किंतु वहां हर पल रहेंगे, है ना, हर पल हर मुहूर्त आपके जीवन भरे हुए रहता है ना, भरा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। वो गोलोक है ना, श्रेय कांत परम पुरुष कल्प तरोब, है ना, ध्रुमा, कल्पतरु की बात मैं कर रहा था, इसलिए मैंने जो मानो कि आपकी सेवा के लिए जो यहाँ पर आप कुछ सेवा करोगे तो कभी आप देखोगे फूल नहीं है, कभी तो भाई चंदन खत्म हो गया, कभी देखोगे श्रृंगार की कुछ नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। छोटी सी भी हमने सेवा करने के प्रयास करते, कितनी चीजों की जरूरत है और कभी चीज मिलते नहीं, है ना, होती नहीं। वहां पर ऐसा कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कोई मार्केट से खरीद नहीं करना आपको किसी चीजों की, है ना, ऐसा नहीं है। कोई ऋतु है तो भाई इस समय जैसे मालती फूलों की समय है ना, तो मिलने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो, वहां पर ऐसा नहीं, सब हर पल हर समय में सब चीज प्राप्ति होता है। कैसा जगह है, कैसी जगह है, कैसी जगह है ना, ऐसा होता। श्री कृष्ण आप अपने सारे लोगों को क्यों नहीं गोलोक बना देते, यहाँ पर ऐसे कर देते आप, है ना। भगवान कहते वो मेरा निजी धाम है, तुम क्यों नहीं प्रयास कर लेते, क्यों नहीं आ जाते हो, है ना। यहाँ क्यों दुखों में पड़े रहोगे और लड़ते रहोगे, लड़ाई करोगे, संग्राम करोगे, है ना। मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति,
आप बिल्कुल जूझते रहते हो, है ना, एकदम सुबह शाम रात दिन जूझते रहते हो। अपने जीने के लिए, आपको बचने के लिए खड़ा होना पड़ता है, पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए कितनी कार्य करनी होती। तुम क्यों करते हो? मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो? क्यों नहीं एक झटके में आपने पूरी समाधान करा लेते हो? हर जन्मों की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं करा लेते हो? है ना, आजा आजा आजा, बिल्कुल आजा, बिल्कुल आजा, है ना। निमंत्रण है कृष्ण की, सबके लिए निमंत्रण, सबके लिए। ऐसा नहीं है कुछ लोगों के लिए सिर्फ निमंत्रण है, बाकी लोगों को लेके नहीं जाएंगे। कृष्ण बिल्कुल उदार है, हमारे कृष्ण बिल्कुल उदार है ना, सबके लिए उनके उदार्य सर्वत्र संप्रसारित है। हर सिर्फ ऐसी धरती के मनुष्य के लिए गोलोक की दर, हर लोकों की, है ना, हर लोक में हर प्राणी गोलोक पहुंच सकते हैं, है ना, गोलोक पहुंच सकते हैं, है ना। क्या देश है वो, क्या देश है, क्या देश है, कैसी वित्ती होगी। तो कल्पतरु है ना, कल्पतरु से बड़ी मेरे को अच्छा लगता है। मैं पेड़ के नीचे खड़े होकर कहूंगा मेरे को तो आम चाहिए, मीठे आम चाहिए, है ना, और मेरे को कोई चीज चाहिए भी है मेरे को, तो मेरे को कृष्ण के लिए चाहिए हो, है ना। मैं सेवा करूंगा, मैं पूजा करूं या मैं निवेदन करूं, मैं जिनके अधीन हूं, मैं अपने मेंटर हो, मेरा शिक्षा गुरु हो, मेरा जिसके पथ प्रदर्शन से मैं अपनी सेवा संचालन करूंगा, उनकी आज्ञा है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, है ना। विफल कोई होने वाला नहीं है वहां, सेवा में कोई रुकावट नहीं होने वाली, है ना। ऐसे कोई आके नहीं कहेंगे आपने तो प्रभु जी माता जी ने आज्ञा दी है, वो तो मिलती नहीं है, वो तो होगी नहीं, मेरे से भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगी, ऐसा नहीं, कोई नहीं बोलता मेरे से सेवा नहीं होने वाला, कोई ना। आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने ये तो किया नहीं, कोई थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ, क्या सजावटी आपने के बोलने की जरूरत नहीं है। सजाने वाले व्यक्ति जो सेवा कर रहे हैं उतनी दक्ष है ना, उसकी सजावटी के बाद आप देखोगे तो आपके दिल खुश हो जाएंगे। ओ क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत सेवा किए हैं। हर व्यक्ति इतने तत्पर है और इतने दक्ष है, आप बिल्कुल आनंदित हो जाता है। बाकी सब अपने अपने सेवा में भी है, किंतु दूसरे की सेवा देख के भी आनंद मनों में उत्पन्न होती है। यहाँ पर भौतिक संसार में दूसरे की सेवा देख के हम सोचते क्या सेवा कर, उसका कोई सेवा थोड़ी है, वो तो कुछ कर नहीं पाता तो दे देता हूँ बस। हम लोग ऐसे सोचते भी होगा, या मेरी जो सेवा है सबसे बड़ी है, देखो मैं ये ना करूँ तो कोई ना करे, है ना। मैं एक नेता हूँ बा, एक मुखिया हूँ बा, मैं प्रदर्शन कराने वाला होता है ना। यहाँ अहंकार तो पल पल में जागती है ना, पलों में जागती है, मुहूर्त में जागती है। वहां अहंकार की बूंद मात्र भी नहीं है ना। जागती तो सिर्फ प्रेम होती है, जागती तो सिर्फ स्नेह होती है, दूसरे के लिए भावनाएं होती है, और उनको प्रशंसा करने के लिए अभिनंदन, इसको अनुमोदन कहलाता है ना। वह सब दूसरे को कहते क्या अद्भुत है, आपने क्या देखो क्या सुंदर सजाया है। सजावटी के बाद होते ना साजने, मानो कि भगवान कृष्ण आज इसी रास्ते से गुजर के जाएंगे अपने सखाओं के साथ, तो आपको खबर मिली, आप जिसके अधीन हो के आप सेवा कर रहे हो, तो पूरे ग्रुप को पता चली जो आज भगवान इस रास्ते से चले जाएंगे। तो भाई रास्ता की सजावटी आप करोगे, है ना, किस प्रकार करोगे। आम की पत्ते की लड़ी बना के बंदरगाह बनाओगे, अपनी वेदियों में सारे कल्पवृक्ष के वेदियों को, हालांकि धूल तो होती नहीं तभी भी साफ करोगे, अपने खुशबू जलों की छिड़काव करोगे, चंदनों की आदियों की, और बीच बीच में आपने कलश भर के, है ना, उसमें बेल पत्थर होता है या आपके आम के पत्थर होता है या नारियल रख के अपने कलश है, और कलश के ऊपर सुंदर सुंदर कारुकार्य है, मैंने आपने उसके चित्र बनाए होगी। तो कितने सारे पूरे ग्रुप सेवा में है। आज कृष्ण इसी रास्ते से निकल के जाना है, आपको सिर्फ इतनी खबर है, और वो भी खबर आपको नहीं पता। आप जिसके अधीन आपने काम कर रहे हैं वो ऊपर है, उन्होंने आज्ञा दी, उसकी आज्ञा है ना। जिस सबों को ये काम करनी है तो सब तत्पर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है थोड़ी देर बात कर लूंगा, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, मेरे ना करने से चलेंगे, ऐसा कोई नहीं। ऐसा भावना जागती नहीं है, जागेगा ही नहीं, है ना।
जागने वाला नहीं है, क्योंकि हर पल हर मुहूर्त भरा हुआ रहता है ना, भरे कृष्ण में, कृष्णमय है जीवन। तो कृष्ण के लिए हर समय मतवाला रहता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कभी कभी यहाँ पर व्यक्ति शराब पी के ना मदमस्त रहता है ना, और एकदम वो आंखें बंद करके बिल्कुल बैठा रहता है, नहीं तो वो उस समय उसी में समा हुआ है ना, पागल कहते हैं। हमने कहता ये तो इसकी तो गया, इसके तो बाहर की कोई होश आवाज नहीं है, उसको कोई इतने फुर्ती के साथ काम करने वाले हैं, बिल्कुल समय के साथ काम हो जाएंगे। और करने के बाद सब लोग खड़े होकर देखेंगे जहाँ पे क्या सेवा की। भगवान तो बाद में आके उनकी सराहना करेंगे, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाए, ये हो कैसे गई। सारी सब चीज एकदम निखुत सेवा होती है, कोई गलती ना होती, कोई गलती ना होती, कोई गलती ना होती, क्योंकि वस्तु की कमी कुछ है नहीं। कल्प वृक्ष आपकी सारी पूरी करेंगे, सब कुछ पूरी करेंगे। फूलों की विन्यास, रंगों की रंगोलियां है ना, आप चित्रकारी किए तो किस तरह से विन्यास होगी, क्या कलरफुल होनी चाहिए, कलरों में क्या बनावटी होनी चाहिए, को भक्त सेवा करते हैं और हम करने के बाद देखते हो अद्भुत निकल के आते हैं निखर के, क्योंकि सबों की उसी दिन में गुरुदेव देख के संतुष्ट हो जाए, है ना, ये मनों में अभिलाषा रहता है। जो कभी वो गुजर के जाएंगे इस रास्ते से, इस जगह से, तो देख के खुश हो जाए, है ना। हम जब इस भौतिक संसार के जहाँ हमको वस्तु मिलती नहीं है, जहाँ हमारी कृष्णमयी जीवन बहुत ही मुहूर्त की रहती है, तभी भी कार्य सुंदर हो सकते। गोलोक तो 100% कृष्णमयी जीवन है, तो किस प्रकार सेवा पूरी करने वाला, इसलिए कभी होती नहीं। कोई कमी कर भी दे तो उसको कोई गाली नहीं देता, कोई डांटता नहीं, बैठ जा, कुछ करने लायक है नहीं, जो भी किया तो सब गड़बड़ कर दे, कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। मानो कि आप कुछ कर रहे हो, 100% कृष्णमय है आप, तो गलती हो ही नहीं सकता, गलती हो ही नहीं सकता। आप भी देखो, गलती होने की है नहीं, और होगा भी, मानो कि होगी भी, है ना। बाकी स्वर्ग लोग इतने तत्पर है आपको सहायता कर ले, तुरंत उसको ठीक करके दे देंगे। करके ऐसा नहीं बोलेंगे आप तो बड़ा बेवकूफ हो, ये छोटे से काम नहीं जानते, नहीं बोलेंगे, आपको कहेंगे बहुत सुंदर किए थे आपने, हमने ना थोड़ी सी उस पर विनाश करा दिया। बोलने की शैली इतनी सुंदर, इतनी मिठास है, आपको हृदय में कभी भी चुभने वाला नहीं है जी मैंने थोड़ा गलती भी किया था, है ना। कभी उनमें कुंठा नहीं है, कभी ग्लानि नहीं होती है ना, कभी ग्लानि नहीं होती, कोई पश्चाताप नहीं होता है वहां, कोई दंड ना होती उस जगह पे, है ना, कोई दंड नहीं। क्या जगह है यार, क्या सुंदर जगह है, नहीं, क्या सुंदर जगह है। अब आई शब्द भूमिश्च चिंता मणिगणमयी। भूमि जो है मिट्टी की नहीं, पत्थरों की नहीं, है ना, टाइल्स की भी नहीं, और क्या है, पीच रास्ता देखे आपने, पीच की भी नहीं, और क्या बोलोगे, और किस चीज की, लकड़ी की बनी, लकड़ी का भी, है ना। और बोलो, आप कहोगे रत्न से बना, यहाँ जो रत्न मिलता ना ऐसे में रास्ता बना, रत्न की भी नहीं, आपके रत्न की भी नहीं, और क्या बनाओगे, किस चीजों की भूमि है, भूमि चिंता मणिगणमयी, चिंतामणियों से भूमि बनी, चिंतामणि से भूमि बनी, चिंतामणि से भूमि बनी। चिंतामणि है क्या, है ना, कोई बताइए तो। मैंने बंद किया क्या आज,
हो गया समय आपके। चिंतामणि किस चीज क्या है ना? किस चीजों से बनी है चिंतामणि? बोलो तो कोई, आप लोग जो सुन रहे, किस चीजों से बनी हुई चिंतामणि? वहां की सारी चीज चिंतामणि से है। चिंतामणि है ना, दीवार बनी चिंतामणि से, फर्श बनी चिंतामणि से, है ना? तो है क्या ये, है ना? सोचो, अब सोचना आज जी किस चीज के बने हैं गोलोक की? पत्थरों से, मिट्टियों से, है ना? कैले से, टाइल से, लकड़ी से बना, किससे बना है ये कृष्ण? आपके गोलोक किस चीजों से बना है? उन्हीं से पूछो ना, है ना? चिंतामणि तो जानता हूं, किंतु है क्या ये चिंतामणि? किस, ये तो यहाँ तो है नहीं, भौतिक संसार में तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगी ये चिंतामणि है क्या? कोई बताइए चिंतामणि क्या है? आप सोच के रखिएगा, कल उत्तर बता दीजिएगा, ठीक है? आप थोड़ा मनन कीजिए, ये चिंतामणि है। कल्प वृक्ष के बारे में आपको थोड़ा बताया है ना, थोड़ी सी तो हुई ना, जैसा वृक्ष तो यहाँ होना चाहिए कृष्ण। कोई तो वृक्ष दिखला दो, देखे तो सही उसको, उसकी सुंदरता तो देखो, उससे नीचे खड़े होकर पूछो तो सही उनको, जी मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आपकी भावना होनी चाहिए, बोलो कृष्ण से, जो आप इतनी सुंदर जगह बना के रखे हैं अपने लिए, भौतिक संसार को ऐसे क्यों किए हो आपने? यहाँ तो कुछ तो आप, कोई तो भावना कुछ तो हो जिससे मैं जान पाऊं, उतनी ही जरूरत है। ब्रह्म संगीता के श्लोक सनातन गोस्वामी पाद आपके जपते समय, गुनगुनाते समय, आप इसीलिए जब गुनगुनाओगे आपको आश्वासन हो, आपके आभास हो, आपके हृदय में भावना उत्पन्न हो, है ना? जो रसमयी, रस को प्रदान करने वाले आपके जपों में, है ना, सचमुच नामों में इतनी शक्ति आपके दिव्यता प्रदान करेंगी, गोलोकों की उस छवियों को आप हृदयंगम करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। हमारी आचार्यों की अद्भुत कृपा है, श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव की और सनातन गोस्वामी पाद की, जे आप अनुभव कर पाएंगे। ठीक है? चिंतामणि याद रखिएगा, पूरे दिन सोचिए किस चीजों से बनाई हे कृष्ण, आपकी जगह किस चीजों से बनी है ना? किस चीजों से बनी, याद कीजिएगा, मनन कीजिएगा, पढ़िएगा, जो भी मिले आपको और कल बताइएगा, ठीक है? हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।